बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ देर पहले केपीके के अंदर जो केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एसएसटीज की एक बड़ी तादाद जो है वो सीट्स की अनाउंस की थी। तकरीबन 1500 से ज्यादा जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई, जिसमें एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जर्नल और एसएसटी आईटी शामिल है। एक बहुत बड़ी तादाद है इन सीट्स की और एक गोल्डन चांस है आप सबके लिए जो इसके लिए एलिजिबल है, उन सब के लिए कि आप अपनी जो एक गवर्नमेंट जॉब है, एक डेजिग्नेटेड 16 स्केल की गवर्नमेंट जॉब है, उसको आप अटेन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएसटी आईटी के बारे में। एसएसटी आईटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और आप किस तरह से इसकी जो तैयारी कर सकते हैं जिससे आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो टोटल जो पोस्ट है वो 89 जो है वो सीट्स अनाउंस की गई है, जो बहुत बड़ी तादाद है। 89 सीट्स एसएसटी आईटी की, जिसको मजीद जो है मेल्स के लिए वो 51 सीट्स हैं और उसमें जो जनरल कोटा की 47, 3 सीटें माइनॉरिटी की और एक जो है वो डिसेबल कोटा की रखी गई है। जो जनरल कोटा की है उसकी कुछ डिवीजन इस तरह से है कि मेरिट बेस जो है वो 10 सीट्स है, जोन 1 के लिए 7 है, जोन 2 के लिए 8 है, जोन 3 और 4 के लिए 6 और जोन 5 और 6 के लिए 5 सीट्स हैं। तो इस तरह टोटल जो है वो मेल के लिए 51 सीट्स जो है वो बनती हैं। फीमेल्स के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 38 सीट्स हैं, जिनमें जनरल कोटा में 35, माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 और डिसेबल कोटा के लिए 1 सीट रखी गई है। और जो जनरल कोटा की 35 सीट्स हैं उनके डिवीजन कुछ इस तरह से है कि मेरिट पर जो है वो 7 सीट्स है, जोन 1 के लिए 5 सीट्स रखी गई है, जोन 2 के लिए 7, जोन 3 और 4 के लिए 5, जोन 5 और 6 के लिए 3 सीट्स जो है वो मुख्तस की गई है। और इस तरह से टोटल 89 सीट्स बनती है एसएसटी आईटी की जो अनाउंस की गई है केपीके के लिए। अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बैचलर्स डिग्री हो कंप्यूटर साइंस के अंदर बीसीएस या बीएससीएस, यानी 4 साल जो डिग्री आपके पास हो कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर्स डिग्री विद अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस कि ऐसे आपने को बैचलर्स किया जिसके अंदर आपने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, बीएस ऑनर्स या बीसीएस किया हुआ है, या बैचलर्स भी सिंपल आपने किया है और उसके अंदर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की हुई है, कंप्यूटर साइंस उसमें पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीएड जो है वो भी डिमांड किया गया है, बट इसमें एक गुड न्यूज ये है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास बीएड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक जो है वो रिलैक्सेशन रखी गई है कि अगर आपके पास बीएड नहीं भी है और आप ये कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन रखते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो जॉब हासिल करने के 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करना लाजमी होगा। तो इसलिए जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ उनके लिए भी एक बड़ा जबरदस्त चांस है कि बीएड करने के बगैर भी आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है वो जॉब हासिल करने के बाद विद इन 3 ईयर आप इस डिग्री को हासिल करें। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं जी एज लिमिट की। तो जो इसके लिए बेसिक एज लिमिट है वो 19 टू 35 ईयर्स है। 19 से लेकर 35 साल तक के जो लोग हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्संस के लिए, डाइवोर्स और विडोज जो है उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन रखी गई है। इस तरह वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने कम से कम 2 साल जो है वो अपनी रेगुलर सर्विस जो है वो कंप्लीट कर ली है, उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। और उन तमाम लोगों के लिए जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ 5 साल की एक एज रिलैक्सेशन है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, उनको जनरल जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है।
और अप्लाई करने का तरीका यह है कि आप KPPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, kppsc.gov.pk पर, वहां पर अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे और ऑनलाइन ही आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करेंगे। किसी तरह की हार्ड डॉक्यूमेंटेशन की, कागजात की, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो आप ऑनलाइन ही करेंगे। जो लास्ट डेट है वो KPK में जो इस वक्त फ्लड कंडीशंस चल रही हैं उसकी वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये लास्ट डेट 15 सितंबर है। तो वो तमाम लोग जो अप्लाई नहीं कर सके थे उनके लिए अगेन एक अच्छा मौका है, फौरन से अप्लाई करें। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, फौरन से अप्लाई करें ताकि आप इस मौके को गंवाएं मत। ओके, जब फर्दर बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, तो KPPSC ने इसके लिए भी एक लेटर जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने डिटेल के साथ बताया था कि जो SST IT का पेपर होगा उसके अंदर जो पेपर डिवीजन है वो किस तरह से होगी। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस का वो 60% होगा और जो पेडागोजी का पोर्शन रखा गया है वो 5% जो पेडागोजी होगा। इंग्लिश ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल्स का 15% पेपर में हिस्सा होगा। उर्दू का जो है वो 10% हिस्सा होगा और GK पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक स्टडीज का 10% हिस्सा होगा। तो इस तरह से आपके पेपर को जो है वो इन 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी, उर्दू, इंग्लिश और GK जिसमें पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज शामिल होता है और इस पोर्शन के साथ उनको पेपर में डिवाइड किया गया है। ओके, जब आप बात कर लेते हैं MK प्रिपरेशन की, तो स्टूडेंट्स MK प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 8 सालों से तैयारी करवा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन हर डिपार्टमेंट में MK प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो सरंजाम दे रहे हैं, जो हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। उसकी वजह यही है कि हमारे इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और हम कंप्लीट एनालिसिस के बाद पास पेपर्स को देखते हुए, नेशनल इंटरनेशनल बुक्स को देखते हुए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन सबको देखते हुए एनालाइज करके एक अप टू डेटेड सिंक्रोनाइज्ड सिलेबस ब्रेकअप बनाते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पेपर को 100% जो है वो अटेम्प्ट कर सकें और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। उसमें हम करते हैं कि हम सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे इस केस में कंप्यूटर साइंस, हम सिर्फ उसी पे फोकस नहीं रखते बल्कि साथ में जो माइनर सब्जेक्ट हैं हम उनको भी कंप्लीट तैयार करवाते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट जो है वो 100% टेस्ट को क्रैक कर सके और इस जॉब के लिए जो है वो सिक्योर, इसको जॉब को जो है वो सिक्योर कर सके। उसके लिए हम एक मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो भी चलाते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस तो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके साथ जो सबसे पहले हम माइनर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो उर्दू का है। उर्दू के अंदर हम जो कंप्लीट उर्दू की ग्रामर है, जितने भी कवायद हैं इसके ग्रामर के या इंशा पर्दाजी के जितने भी कवायद हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस है उसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट लेवल से और एडवांस लेवल तक इसको पढ़ाते हैं, जिसमें ICT फंडामेंटल्स है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, डिजिटल स्किल्स है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, डिजिटल सिटीजनशिप है, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है, जिसके अंदर हम जो स्क्रैच प्रोग्राम लैंग्वेज है, जो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम लैंग्वेज है उसको डिटेल से करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। अब माइनर सब्जेक्ट जब उर्दू खत्म हो जाएगा तो उसके साथ जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा और साथ में पैरेलल हमारा कंप्यूटर साइंस चलता रहेगा। कंप्यूटर साइंस में डिजिटल स्किल्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग 2 है और डिजिटल सिटीजनशिप उसका एडवांस लेवल है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो एडवांस लेवल है वो आ जाएगा। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स है और उसके बाद जो स्किल्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स है, सिटीजनशिप है। उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बार बार डिफरेंट पेपर में रिपीट होते हैं उसका ग्रैंड टेस्ट होगा। फिर जो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं उनके बारे में टेस्ट होगा और उसके साथ साथ जो इंग्लिश के टॉपिक चलेंगे उसमें नाउन और उसकी टाइप्स, प्रोनाउंस है, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉज और उसके साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शामिल है। और पैरेलल में जो कंप्यूटर के टॉपिक्स है उसमें हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर विंडोज, लिनक्स और जो एप्पल है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन है, ऑफिस के टूल्स सारे डिस्कस करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स है। और जब इंग्लिश का हमारा जो माइनर सब्जेक्ट खत्म होगा तो हमारा GK स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज को 8 टेस्ट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जिसके आपको तमाम जो नोट्स है वो प्रोवाइड करेंगे जो आपके
पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स जो उसको कवर करते होंगे। और उसके साथ साथ जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है, सी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग की उसको देखेंगे, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग है, और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर्स हैं, कंप्यूटर लॉजिक गेट्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, HTML है, HTML लैंग्वेज डिटेल के साथ करेंगे। और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के हमने नोट्स बनाए हुए हैं उनको 2 हिस्सों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो नोट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स में से कलेक्टिवली सिलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर आ सकता है वो सिलेक्ट किए गए हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके पास पेपर्स हैं उनके साथ अटैच होंगे, ये आपको दिए जाएंगे। और उसके साथ जो मिसलेनियस टॉपिक रह जाएंगे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या इसके साथ साथ शॉर्टकट कीज हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट हिस्ट्री है, ये तमाम टॉपिक जो इसके अंदर शामिल होंगे। और उसके बाद हमारे साथ जो पेडागोजी है उसका जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक जिसके अंदर टीचिंग टेक्निक है, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट और एजुकेशनल जो गाइडेंस और काउंसलिंग, ये सारे शामिल हैं। तो यहां तक कंप्लीट जो स्टूडेंट का सिलेबस है जिसमें कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ये सभी टॉपिक्स के नोट्स, उनके टेस्ट, उनकी कीज जो वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो केपीके के हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसके अंदर अब तक 650 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल हो चुके हैं, जो कि सबूत है इस बात का कि स्टूडेंट्स हम पर एतमाद करते हैं और हमारी कामयाबी की वजह से स्टूडेंट्स जो हम पर ट्रस्ट करते हैं। हमारा जो डाटा है, हमारा जो मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं, यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो है वो हम पर ट्रस्ट करते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 650 प्लस स्टूडेंट्स जो हम तक एनरोल हो चुके हुए हैं, जिसमें SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिजिक्स, SST जनरल, SST IT के स्टूडेंट्स जो है वो सब के सब शामिल हैं। स्टूडेंट हमारे जो नए सेशंस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। नया सेशन हमारा 10 सितंबर को स्टार्ट होगा, और अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए 0342447091, 0333260545, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। सेशन हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी कीजिए, खुद को इनरोल कीजिए ताकि आप एक भी लेक्चर या एक भी टेस्ट जो है वो मिस ना करें और आपकी तैयारी 100% हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जितनी भी जॉब्स की इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।